कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ एहसान फार्म हाउस। पूर्वी जल्दी जल्दी अपने घर का काम कर रही थी क्योंकि आज फिर से उसे अपने ताऊ की बेटी प्रभा के यहाँ जाना था। उसका मकान 2 गली छोड़कर था। प्रभा के पति का साड़ियों का होलसेल का काम था। वहीं पर पूर्वी के पति आलोक नौकरी करते थे। पहले वे गांव में रहते थे। जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था तो एक बार प्रभा के पति सचिन कहने लगे, आलोक तुम दिल्ली आ जाओ, अपनी दुकान है उस पर ही काम कर लेना, कल को बच्चे भी बड़े होने लग रहे हैं। आलोक और पूर्वी साफ और सच्चे मन के थे। उन्हें नहीं पता था सचिन के दिमाग में क्या चल रहा है। जब प्रभा ने उससे कहा, आपने इन्हें अपने पास क्यों बुलाया? अरे मेरी प्यारी पत्नी कौन से तुम्हारे सगे चाचा की बेटी है, कुनबे में लगते हैं। हमें दुकान पर मेहनती और भरोसे वाला आदमी चाहिए। आलोक शरीर से मजबूत, दिमाग से एकदम बुद्धू है। इससे बढ़िया नौकर मुझे कहाँ मिलेगा। और पूर्वी भी तुम्हारी घर के काम में मदद कर दिया करेगी। तब से प्रभा जब भी कोई घर में किटी पार्टी होती या दुकान पर कहीं दूर के व्यापारी आते तो उनके लिए खाना बनाने के लिए पूर्वी को बुला लेती थी। पूर्वी भी अपनी बड़ी बहन का घर समझकर मना नहीं करती थी। पूर्वी के हाथों में गजब का स्वाद था। वह काम भी बड़ी स्पीड से करती थी। आज भी वह अपने घर का काम करके प्रभा के घर जाने वाली थी क्योंकि आज उसकी किटी पार्टी थी। वह जल्दी से सारा काम करके आज जैसे ही वह प्रभा के घर पहुंचती है तो उसे वह दिखाई नहीं देती। तो वह उसके कमरे की तरफ चली जाती है। वहां पर वह अपनी सहेली शीला के साथ बैठी थी और शीला कह रही थी, अरे आज तुम्हारी वह बहन नहीं आई? अरे काहे की बहन, दूर कुनबे की लगती है। वह तो तुम्हारे जीजू का स्वभाव अच्छा है, तरस खाकर ले आई, थोड़ा बहुत काम करवा देती है, थोड़ा बहुत खाने पीने का, बच्चों के पुराने कपड़े दे देती हूँ, कहने लगे गुजारा हो जाएगा बेचारी का। उनकी बात सुनकर पूर्वी सोच में पड़ जाती है। मैं तो अपनी बहन का घर समझकर काम करवाने आती थी और उसकी नज़रों में तो एक नौकर जैसी भी हैसियत नहीं है मेरी और मेरे पति की। वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है। अपने घर आकर बहुत रोते कि प्रभा दीदी उसके बारे में कैसा सोचती है। उधर प्रभा इंतजार करने के बाद फ़ोन करती, क्या हुआ पूर्वी, तुम आई नहीं अभी तक? दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगी। अरे पूर्वी दवाई लेकर आ जाओ। नहीं प्रभा दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी। प्रभा गुस्से में फ़ोन काट देती है। अब उसे सारा खाना और नाश्ता बाजार से मंगवाना पड़ता है। उस दिन उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने पति से कहने लगी, तुम आलोक को भी नौकरी से निकाल दो, आजकल उसके नखरे बढ़ गए हैं। तो उसके पति कहने लगे, हो सकता है सही में तबीयत खराब हो, उसे समझा बुझा कर उसका गुस्सा शांत कर देते हैं। उधर पूर्वी का मन बहुत बेचैन था। अरे वह वह अपने कमरे के बाहर आकर बैठ जाती है। पास में ही रमैया रहती थी। उसकी पूर्वी के साथ अच्छी बोलचाल थी। कहने लगी, क्या हुआ पूर्वी, आज बड़ी परेशान है? कुछ नहीं रमैया भाभी, ऐसे ही सिर दुख रहा है। नहीं कुछ परेशान सी लग रही हो। तो उसके आंसू आ जाते हैं। अपनी सारी बातें उसके सामने बता देती है। तो रमैया कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था पूर्वी, आजकल शराफत का जमाना नहीं है। लोग भले इंसान को बेवकूफ़ कहने लगे हैं। मैं तो कहती हूँ तुम खुद का काम क्यों नहीं शुरू करती, पर मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं। कमाल करती हो तुम, इतना लाजवाब खाना बनाती हो। जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर सारे लोग कैंटीन में खाना खाते हैं। मैं उनसे बात करूँगी, अगर वे वहाँ हाँ करेंगे तो तुम टिफ़िन सर्विस का काम शुरू कर देना। ऐसा भी कोई काम होता है क्या भाभी? हाँ बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। 1-2 दिन बाद वह उसे 5 टिफ़िन बनाने के लिए कह देती है। अगले दिन पूर्वी खाना बनाकर समय पर पहुंचा देती है। सबको खाना बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे कस्टमर की संख्या बढ़ती जाती है। पूर्वी काम करने में होशियार तो थी ही, उसने सब अच्छे से संभाल लिया था। सामान उसके पति ला दिया करते थे। एक दिन कोई बच्चों के जन्मदिन की पार्टी के लिए 20 लोगों के खानों का ऑर्डर आया और एडवांस देकर चले गए। 2 दिन बाद जन्मदिन था। पूर्वी ने बच्चों के हिसाब का बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। उधर काफ़ी दिनों से प्रभा ने गुस्से में पूर्वी के पास फ़ोन नहीं किया था कि अपने आप माफ़ी मांगती हुई आएगी। उधर पूर्वी जब बच्चों को खाना देने के लिए जाती है वहाँ पर प्रभा की एक सहेली भी होती है। सब बच्चे खाना खाते हैं तो बड़ी तारीफ़ करते हैं। 2 दिन बाद पर प्रभा की सहेली उससे मिलती है तो उसे बताते हैं, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी बहन तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है खाना बनाकर। यह सुनकर प्रभा के तन बदन में आग लग जाती है। वह पूर्वी के पास फोन मिलाती है और उसके कुछ बोलने से पहले ही चिल्लाने लगती है, पूर्वी तू कितनी एहसान फरामोश है। मैं और मेरे पति तुम्हें गांव से यहाँ शहर लेकर आए, तुमने हमारे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। उस दिन तो तुम्हारी तबीयत खराब थी और अब तुम खाना बनाकर बाहर बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रभा दीदी, मेहनत करके कमा कर खाने में किस बात की शर्म है? और आप भी अपने फ़ायदे के लिए हमें यहाँ पर लेकर आए थे। अरे मैं तो अपनी बड़ी बहन का घर समझकर काम करवाने आए थी और आप मुझे नौकर से भी नीचे समझती थी, इसलिए आइंदा मेरे पास फ़ोन मत करना। प्रभा गुस्से में अपने पति से
कहकर आलोक को भी नौकरी से निकलवा देती है। शाम को आलोक घर पर आता है, कहता है आज तो सचिन जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे पता था प्रभा गुस्से में ऐसा ही कुछ करेगी। आप चिंता मत करिए, हम अपने इसी काम को और बढ़ा लेंगे। हम गरीब हैं, हमने बड़े समझकर उनकी इज्जत करी थी। अरे आपसे कितना काम करवाते थे जीजा जी, फिर भी हमने कभी कुछ नहीं कहा, सोचा अपनी ही दुकान है। उन दोनों की सोच कितनी छोटी थी, मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी इसी काम में बहुत मेहनत करते हैं और भी आइटम बनाना शुरू कर देते हैं। आलोक अपनी पत्नी का पूरा साथ दे रहा था। दोनों धीरे धीरे तरक्की करते जा रहे थे। अब उन्होंने छोटा सा अपना घर मकान भी ले लिया था। बच्चे भी स्कूल से आने के बाद अपने मम्मी पापा का खूब हाथ बंटवाती। उधर सचिन पछता रहा था। आलोक के आने से वह चिंता मुक्त हो गया था। उससे कहीं भी आना जाना होता तो दुकान पर आलोक को छोड़कर चला जाता था। अब उसने नया नौकर रखा, वह उससे डबल पैसे मांग रहा था और काम भी उतना नहीं करता था। सचिन कहने लगा, प्रभा तुम्हारे अहम की वजह से हमने रिश्ते और पैसे दोनों का ही नुकसान कर लिया। पूर्वी और आलोक दोनों ही सुख दुख में साथ देने वाले व्यक्ति थे। कभी भी किसी इंसान के स्वाभिमान पर चोट नहीं करनी चाहिए। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, कोई उसके स्वाभिमान पर वार करे तो यह बात कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और प्रभा भी पछता रही थी, पर क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।